विनोद ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र उसकी पत्नी वैशाली पर गई, जो लाल रंग की बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे पूरे 10 साल बाद देख रहा था। विनोद के साथ आया उसका 12 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, विनोद अपने छोटे साले की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने अपनी पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग अलग रह रहे थे। वह जानता था कि वैशाली से मुलाकात तो ज़रूर होगी, इसीलिए वह सोच कर आया था कि जब वह नज़र आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसीलिए वह वैशाली को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी प्राची उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए विनोद के गले से झूल गई। विनोद भी बेटी पर प्यार लौटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिल लेते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। विनोद बिजनेसमैन था, वह अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। वैशाली एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण वैशाली का नौकरी करना था। विनोद वैशाली की नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने वैशाली को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि विनोद को वैशाली का बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार वैशाली की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। वैशाली एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह अपनी सास की इस तंज को और अपने पति की बंदिश को झेल नहीं पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्ज़ाम दे दिए और संजोग बस उसमें पास भी हो गई। जब विनोद को पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वैशाली ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। वैशाली बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़कर आई। बेटा विनोद के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी सावधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच में फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की हो, मगर दोनों ही जिद पर अड़े गए थे। विनोद के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह शादी का कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब विनोद का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी सहेली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं वैशाली को क्या हुआ, वह झट से विनोद के साथ आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। वैशाली जब विनोद के करीब आई तब उसने महसूस किया कि वह आज भी वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार फिर भाव विभोर हो गया। वैशाली ने भी गौर किया कि विनोद ने आज भी हाथ की कलाई में मौली बांधी रखी थी। ये आदत उसने ही विनोद में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं बांधता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। जब एक दिन वैशाली ने उसके हाथ में मौली बांध दी थी, बांधते हुए बोली थी, सुना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझना। पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर ये मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने एक पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद वैशाली की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी।
वैशाली कुछ न बोली। वह बस छोटी बहन को अजीब सी नज़र से देखती रही। रात को जब सब सोने की चले गए तब वैशाली ने अपनी बेटी से कहा, प्राची बेटा, ज़रा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं। उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं? अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं लगा है। तब वैशाली ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोला, अब पापा से जाकर कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। विनोद गर्मी में करवट बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे में सोने की आदत नहीं थी, तो पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है। प्राची बच्ची थी। उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। विनोद को ये जानकर अंदर ही अंदर खुशी हुई। वह सोचने लगा कि वैशाली को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ। वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी न करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक होता है। ये सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास वैशाली का मन किया कि एक बार उसे देख आए। उसे नींद आई है कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसीलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें विनोद सोया हुआ था। ये कमरा वही था जिसमें वे बरसों पहले दोनों एक साथ ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। वैशाली खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। विनोद हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वह पजामे और बनियान में सो रहा था। उसे देखकर वैशाली की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज वर्षों हो गए हैं ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही न करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी ये सब सोचती रही। उसका मन किया कि सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और अपने पति से लिपट जाए। वह अभी भी मेरे ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उसकी पत्नी ही तो हूँ। फिर जैसे ही विनोद ने करवट ली, वैशाली का दिल धक धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ी सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतों ने दिन में भी रिहर्सल कर रखे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को वैशाली ने विनोद की मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। विनोद तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी। यौवन अभी पूरा चढ़ाव पर था। तीखे नैन, नच गया हुआ रंग, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। वैशाली एक बहुत ही अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे। इसीलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो, तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। विनोद को पता ही नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय वैशाली की नज़र विनोद पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो वैशाली के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही वैशाली ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। वैशाली की नज़र विनोद को खोजने लगी। वह उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिख रहा था तो वैशाली उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह सहम सी गई, क्योंकि विनोद रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वह अपने आंसू पोंछ रहा था। वैशाली ने पहली बार उसे रोते देखा था। पता नहीं क्यों वैशाली से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया
रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। वैशाली टक टक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। विनोद ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वैशाली फिर से उसके सामने खड़ी हो गई, फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आँख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। वह वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ़ कर दे। वो ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली कि किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। वैशाली बोली, अब क्या फ़ायदा, आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई, मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास रहे, दूसरे मर्दों में जाकर न बैठे। कोई तुम्हारी तरफ नज़र भी नहीं करता था जब मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम एक चरित्रवान लड़की हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फ़ायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम मेरे पास लौट आओ प्लीज़। उसे इस तरह से मिन्नतें करते देखकर वैशाली को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ, कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो विनोद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद पति का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। फिर कमज़ोर आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर विनोद ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वो भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती है। वह बोली, मैं रोज़ आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बांध जाती है, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह उसे बाजुओं में जकड़े हुए बोला, अब कभी इस अकड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम, ये रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। वैशाली का शरीर काँप रहा था। वह बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कुछ खट्टा मीठा सा होता है। अगर दोनों में प्यार हो तो दोनों एक दूसरे से बिछड़कर नहीं रह सकते हैं। बस इन सब के बीच आ जाती है तो वह है ईगो, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां मानने से झिझक है। अगर दोनों ही अपनी अपनी गलतियां मानकर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो दोनों की ही ज़िंदगी सुखी से बीतेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।